Two metal pieces having a potential difference of 800 volt are 0.02 meter apart horizontally. लेट्स से बच्चों हमारे पास एक ये मेटल पीस है और एक हमने ये मेटल पीस ले लिया है। ठीक है, हमारे पास दो मेटल प्लेट है और दोनों के बीच में सेपरेशन अपने को कहा गया है कितना है 0.02 मीटर। ठीक है, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी भी गिवन है। डेल्टा वी कितना है बच्चों अपने पास 800 वोल्ट। अब कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 1.96 इंटू 10⁻⁻15 kg इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों तो आप कहोगे कि सर इस पे मास है तो mg का एक कंपोनेंट नीचे लगेगा। अब इस mg को बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल और दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर रखा होगा। तो इधर क्या लग रहा होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों उसने बैलेंस बना दिया है, mg को बैलेंस कर दिया, ऐसा इसमें कहा गया है कि इन इक्विलिब्रियम है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? तो आपको होगा चार्ज जो भी होगा उस पार्टिकल पे q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू g। ठीक है, अब चार्ज कहा जा रहा है कि इफ E इज द एलिमेंट्री चार्ज देन चार्ज ऑन द पार्टिकल। हमें बच्चों इनफैक्ट चार्ज ही फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। Q को क्या मैं n इंटू ई लिख दूँ 1.6। Q को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए बच्चों Q इक्वल्स टू n इंटू ई लिख सकते हैं। E इज एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें, दोनों के बीच का सेपरेशन पता है, तो आपको पता है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा V अपॉन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा V, दैट इज कितना है 800 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन 0.02, पॉइंट हटाएंगे 100 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे अब क्या लिखना होगा 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट विच इज इक्वल्स टू मास। मास बच्चों 1.96 इंटू 10⁻⁻15 है इंटू g 9.8। सॉल्व कीजिए तो n इंटू 16 4 जा 6.4 10⁻⁻19 प्लस 4 दैट इज -15 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1.96 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9.8। आप कहोगे कि सर -15 ने -15 को कैंसिल आउट कर दिया। n इज इक्वल्स टू यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों अपन, ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 1.96 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.4। बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, n की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू ई जो है चार्ज कितना होगा, अब n की वैल्यू आ गया इसलिए रिक्वायर्ड चार्ज will be Q will be n into E that is 3 into E। तो 3E जो है बच्चों वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 हमारा कौन सा आंसर है? B है और B ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।